दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और उसे चलाना बिल्कुल भी नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको जीरो से हीरो तक कंप्यूटर चलाना सिखाऊंगा, या लैपटॉप कहे तो लैपटॉप चलाना सिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास ये जो है ये आसूस का वीवो बुक है, तो इसी में हम सब कुछ सीखेंगे। और ये विंडोज़ 11 है। आपको ये सब बातें अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ऐसी एक डिस्प्ले होता है, ऐसी एक कीबोर्ड होता है, और हम लोग उसके साथ एक माउस का यूज़ करते हैं। ये वायरलेस माउस है, पर वायर वाला माउस भी चलेगा क्योंकि सारे का फंक्शन एक ही होता है। एक लेफ़्ट क्लिक होता है और एक राइट क्लिक होता है। इस तरीके का कीबोर्ड होता है। बहुत सारे लैपटॉप में एक इधर से एक्स्ट्रा कीबोर्ड होता है यहाँ पे, जिसमें वो नंबर लिखा हुआ होता है। मैं आपको एक एक्सटर्नल कीबोर्ड भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है एक्सटर्नल कीबोर्ड। उस कीबोर्ड में देखिए उधर ऊपर में सबसे ऊपर वाले रो में फंक्शन की है, उसके बाद नीचे में नंबर की वगैरह है। बाकी सारा की उसके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल में जानेंगे, पर फिलहाल के लिए हम इतना समझते हैं कि एक लैपटॉप या कंप्यूटर में बेसिक जो चीज़ें होती है जिसका यूज़ करके हम उसको चलाना सीखेंगे, वो क्या है। एक डिस्प्ले है, एक कीपैड है जिसको कीबोर्ड भी बोलते हैं, और एक माउस है। वो वायरलेस हो या वायर वाला हो कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेसिक फंक्शन यही है, एक लेफ़्ट क्लिक है और एक राइट क्लिक है, और एक ये चक्का टाइप का होता है, व्हील होता है ऊपर नीचे करने के लिए। बाकी ये वायरलेस है, और वायर वाला भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या आना ज़रूरी है, देखिए। सबसे पहले कंप्यूटर हो या लैपटॉप, उसको ऑन और ऑफ़ करने आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उसको यूज़ करने आएंगे उसे ऑन करना होगा, ठीक है। और जब भी हम उसको यूज़ करके जाएंगे तो उसे ऑफ करना होगा। अगर नहीं करते हैं, ऑन ही छोड़ देते हैं, तो फिर दिक्कत है। लैपटॉप है तो उसका बैटरी ड्रेन होगा, और अगर कंप्यूटर है, लाइन कभी एक कट गया तो CPU पे उसका असर पड़ता है, इसलिए शट डाउन करके जाना चाहिए। तो लैपटॉप में क्या होता है, आपको एक पावर बटन दिखेगा यहाँ पे, जैसे देखिए इसमें पावर बटन है। किसी भी लैपटॉप में इस तरीके का अगर सिंबल दिख रहा है आपको, तो समझ जाइएगा कि वही पावर बटन है। ज़्यादातर लैपटॉप में ये पावर बटन राइट साइड में ही होता है। कहीं पे भी यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, कहीं पे यहाँ पे है, किसी में यहाँ पे होगा, मतलब स्पेशल की बना हुआ रहेगा पावर बटन का, ठीक है। लेकिन सिंबल यही रहेगा, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इससे ऑन करना है, ये पावर बटन है। और इसी को दबा करके आप सोच रहे हैं कि इसी को क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये स्लीप मोड में गया है, इसका सेटिंग करना होता है। ये देखिए, लग रहा है कि ऑफ हो गया, लेकिन ऑफ नहीं हुआ है, ये स्लीप मोड में है, ठीक है। यह भी ऑफ नहीं हुआ है। शट डाउन करने का अलग प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर ये देखिए कंप्यूटर ऑन हो गया। अब देखिए शट डाउन करने के लिए क्या है, आप 3-4 तरीके का यूज़ कर सकते हैं इसको ऑफ करने के लिए। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे देखिए विंडोज़ का बटन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है विंडोज़ का बटन, इस पर हम लोग माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले आप माउस को ऐसे ऐसे चला करके देख लीजिएगा, जैसे ये है ना, ये सरफेस पे रखा हुआ है, इसको ऐसे करके देखिएगा। माउस का जो ये कर्सर है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये कर्सर मूव करेगा। तो इसको कैसे भी करके यहाँ पे लेके आना है विंडोज़ वाले पे। अगर ये नहीं दिख रहा है किसी में ये वाला विंडोज़ का बटन, तो मैं दूसरा तरीका बताऊँगा शट डाउन करने का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए एक पावर बटन यहाँ पे दिखा, तो देखिए ये है पावर बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें देखिए इतना सारा ऑप्शन दिख गया। सबसे नीचे में क्या है, रीस्टार्ट है, उसके बाद शट डाउन है, उसके बाद स्लीप है, उसके बाद लॉक है। तो इस बटन को जो क्लिक किए थे ना, तो ये स्लीप वाला वर्क किया था क्योंकि सेटिंग किया हुआ है। तो इसको यहाँ से शट डाउन कर देंगे। जब यहाँ शट डाउन कर देंगे तो बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, जो बटन आपको यहाँ पे दिखा है, ये वाला जो बटन है, यही बटन आपको कीपैड में दिखेगा, जो कीबोर्ड होगा ना उसमें दिखेगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वही सेम चीज़ आएगा जो इसको क्लिक करने पे आया था, वही सेम चीज़ आएगा। फिर से अगर विंडोज़ की को अगर दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे, फिर सेम वही चीज़ आ गया। फिर वहाँ से इस पावर बटन पे क्लिक करके हम इसको शट डाउन कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिए, इसमें ये देखिए ALT करके एक कीवर्ड है ना, इसको, इस की को और इसके साथ यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाले रो में फंक्शन की होता है, इसको फंक्शन की बोलते हैं। F1 से लेकर के F12 तक है। इसमें से देखिए F4 दिख रहा है,
अल्ट के साथ F4 को क्लिक करेंगे ना, अल्ट के साथ F4 को, तो देखिए कुछ आएगा स्क्रीन पे। यहाँ देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ, आप देखिएगा। कैंसिल करते हैं, अल्ट के साथ F4 क्लिक करेंगे, क्लिक किए, आपको दिख गया यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। शटडाउन ऑटो सेलेक्ट है, शटडाउन सेलेक्ट है, रीस्टार्ट। शटडाउन ऑटो सेलेक्ट है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ओके करेंगे तो ये शटडाउन हो जाएगा। मैं आपको बंद करके नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ सीखते हैं। ये क्लास 1 है, बेसिक चीज़ सीखते हैं। जैसे देखिए ये माउस है ना, इस पे जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, ये राइट क्लिक है और लेफ्ट क्लिक है। माउस पकड़ने का सही तरीका होता है, आप इस फिंगर से लेफ्ट साइड इस फिंगर को रखें, राइट साइड रखें, ठीक है, ऐसे रखें। और जब व्हील को ऊपर नीचे करने का है तो इसी फिंगर से आप इसको करें। इससे आप फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि ये जो दिख रहा है, इतना सारा आइकन जो दिख रहा है, इसको हमें बड़ा करना है। अभी ये छोटा छोटा दिख रहा है, इसको हमें बड़ा करना है। तो इसके लिए आप क्या क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, माउस का ये वाला बटन क्लिक करेंगे। जैसे ये बटन क्लिक करेंगे, देखिए कुछ आया स्क्रीन पे, तो माउस का राइट क्लिक करना है। माउस का राइट क्लिक जहाँ पे भी करेंगे ये दिख जाएगा। ये दिखेगा सबसे ऊपर में, देखिए व्यू है, उसके बाद में सॉर्ट बाय है, रिफ्रेश है, अंडो है। ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। पर सबसे पहले अभी क्या सीखना है हमको, इसको बड़ा कैसे करना है। इसको बड़ा करने के लिए आप व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करके आप लार्ज आइकन्स पे क्लिक कर देंगे। जब लार्ज आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। वो भी देखिए कितना बड़ा हो गया सारा। मोस्टली हर एक सिस्टम में आपको ये मिलेगा। राइट क्लिक करते हैं, व्यू का ऑप्शन दिखेगा। इसको मीडियम भी कर सकते हैं, मीडियम कर दिए। इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, स्मॉल कर दिए। वहीं से करना है, राइट क्लिक करना है, फिर व्यू पे लेफ्ट क्लिक करना है, फिर आपको जैसा आइकन रखना है उस पर लेफ्ट क्लिक करना है। राइट क्लिक हमेशा नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही राइट क्लिक करना है जब हमें ये वाला ऑप्शन लाना है। तब स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद व्यू पे क्लिक करेंगे और ये दिखेगा। दूसरा चीज़ हम सीखते हैं इसी चीज़ से रिलेटेड, कि जैसे ये फोल्डर है, इसको हमें हाइड कर देना है। कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ वॉलपेपर दिखना चाहिए। जो मान लीजिए का बहुत प्यारा वॉलपेपर लगाए हुए हैं, अपना फ़ोटो ही लगाए हुए हैं, आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे कुछ भी ना दिखे, सिर्फ मेरा फ़ोटो दिखे, तो आप फिर से राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे ही जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे शो डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है। शो डेस्कटॉप आइकन्स, इस पर टिक लगा हुआ है। इसको अगर अनटिक कर देंगे तो सारा गायब हो जाएगा। जादू हो गया ना, इसी को बोलते हैं जादू। अब देखिए, अब सोच रहे होंगे कि ये वापस कैसे आएगा। वापस लाने के लिए भी राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे और उसके बाद व्यू पे क्लिक करना है, फिर जा कर के शो डेस्कटॉप आइकन पे टिक कर देना। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे फिर सारा आइकन आ जाएगा वापस से। देखिए ये था छोटा सा जादू। तो क्लास 1 है, आप बेसिक इतना सा चीज़ सीख लीजिए। एक और चीज़ सीख लेते हैं कि हम किसी भी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो कैसे डिलीट करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका राइट क्लिक करेंगे। जब हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं तो इस तरीके का सारा चीज़ आता है, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, अंडो, कॉपी, ये सब आता है। लेकिन जैसे ही हम किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो हमको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, आप उस फोल्डर या फाइल को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आपको एक साथ ये सारा चीज़ आपको सीख लेना है। कट करने का क्या मतलब होता है कि यहाँ से वो हट जाएगा और जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे वो आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम डिलीट करना सीखते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये आधार डिलीट हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक ना करके एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है। और जो की होता है ना, उसमें एक डिलीट का बटन होता है। देखिए यहाँ पावर बटन के बगल में ही डिलीट का बटन है। आपको खोजना पड़ेगा, अलग अलग कीपैड में अलग अलग जगह पे वो डिलीट का होता है बटन, आपको एक बार खोज लेना है। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे ना, जैसे देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने आप उड़ जाएगा। तो किसी फाइल को डिलीट कैसे करना है ये मैं आपको अभी सिखा दिया हूँ। पर हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए आपका फोल्डर कोई और गलती से डिलीट कर देता है तो आप उसको वापस कैसे लाइएगा। जैसे आप ही अभी डिलीट कर दिए कि यार ये तो गलती से डिलीट हो गया, इसको वापस कैसे करेंगे। अब तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी काम हो जाएगा।
मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि किसी फोल्डर को अगर डिलीट कर देते हैं गलती से तो उसे वापस कैसे लाना है। तो आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग इस क्लास में क्या क्या सीखे। सबसे पहले लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो उसे ऑन कैसे करना है। मैंने बताया एक पावर की होता है, उसको क्लिक करेंगे तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा। उसको ऑफ करने के लिए 3 तरीके मैंने आपको बताए। इस वाले विंडोज़ पे क्लिक करके आप पावर वाला बटन दिखेगा वहाँ पे क्लिक करके शट डाउन कर सकते हैं। कीपैड के अंदर जो की है उसके अंदर आपको नीचे में लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा विंडोज़ का ऐसा वाला आइकन बना, उस पर क्लिक करके सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा तरीका ALT नाम का एक की होता है, अल्ट के साथ F4 को दबाएंगे तो भी शट डाउन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप शट डाउन कर सकते हैं। तो ये ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। तीसरा चीज़ हम सीखें कि ये जो फोल्डर दिख रहा है स्क्रीन पे उसको हाइड कैसे करना है और लाना कैसे वापस, ये चीज़ सीखें। चौथा चीज़ ये सीखें कि आप इसको बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं इस फोल्डर को। ठीक है, तो इस क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप हमें सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि मेरा मनोबल बना रहे कि मुझे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग यहाँ से आकर के कुछ सीख के जाए। ऐसा ना कि वीडियो देख ली और कुछ भी पता नहीं चला। मैं आपको 0 से हीरो तक सब कुछ सिखाऊंगा। ये तो बेसिक क्लास था, जिसको आता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, पर जिसको नहीं आता उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी सीख सके लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना। आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को लैपटॉप और कंप्यूटर चलाना आना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड हो गई है। देखिए, जॉब का सेक्टर हो या बिजनेस का सेक्टर हो या अपना कोई काम हो, हर फील्ड में कंप्यूटर आ गया है। और जिसको नहीं आता कंप्यूटर यूज़ करने, उसका कहीं ना कहीं लगता है उसको अंदर से कि कहीं ना कहीं मेरा वैल्यू डाउन है। तो इस चीज़ को हम दूर करेंगे साथ में मिलके। आप लोग यहाँ से सब कुछ सीखेंगे 0 से हीरो तक, तो बने रहिएगा। ये क्लास 1 था, अब क्लास 2 आएगा बहुत जल्द। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।